सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। वेंकटेश्वर नमस्तुभ्यं कल्याण गुणसागरा। सर्वभूपालनाथस्त्वं पालय स्वजनं सदा। ओम नमो वेंकटेशाय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी, जो कि आज हम सभी देख रहे हैं, आज के इस दिव्य ब्रह्मोत्सव में हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि कल्याण श्रीनिवास मंगापुरम के अधिपति भक्तवत्सल भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी सर्वभूपाल वाहन पर दिव्य दर्शन दे रहे हैं। यह वाहन हमें स्मरण कराता है कि समस्त पृथ्वी के राजा, समस्त शक्तियां और समस्त ऐश्वर्य अंततः भगवान के चरणों में ही नत होते हैं। राजाओं के भी राजा, लोकों के भी स्वामी, धर्म के परम अधिष्ठाता ऐसे श्रीनिवास आज भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। जो कोई भी अहंकार त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण करता है, उसे वे राज्य ऐश्वर्य ही नहीं बल्कि शाश्वत शांति और मोक्ष का वरदान देते हैं। आइए हम सभी मिलकर के भगवान के कलयुग के नायक साक्षात भगवान वेंकटेश्वर के प्रार्थना करते हैं उनसे कि हे कल्याण वेंकटेश्वर, जैसे आप समस्त भूपालों के स्वामी हैं, वैसे ही हमारे जीवन का भी संचालन धर्म, करुणा और भक्ति से करें। आज देख रहे हैं श्रीनिवास मंगापुरम से साक्षात किस प्रकार से भगवान को सजा करके लोक कल्याण के लिए सर्वभूपाल वाहन पर विराज करके आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्रह्मोत्सव के चतुर्थ दिवस की रात्रि को ये सर्वभूपाल वाहन पर श्रीदेवी भूदेवी समेत श्रीमलयप्प स्वामी विहार यात्रा के लिए निकलते हैं। ये एक सुवर्ण मंडप है। रात्रि के समय विद्युत दीपों की कांति में सुवर्ण मंडप की झिलमिलाहट में उभय देवेरियों के साथ मलयप्प स्वामी साक्षात श्री वेंकटेश्वर भगवान भक्तजनों को दर्शन प्रदान कर रहे हैं।
और भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी सर्वभूपाल जो कि मौली मणिरंजित पादपीठ पर खड़ा रहते हैं, क्योंकि स्वामी समस्त पृथ्वी के शासकों के शासक यानी चक्रवर्ती हैं, सम्राट हैं। इसीलिए इस उत्सव में जितने राजा दक्षिण सेतु से लेकर उत्तर शीतनग तक एवं उदयास्तरांच पूर्व से पश्चिम के होते हैं, वे सभी वाहन के अंग बनते हैं। श्री वेंकटेश्वर स्वामी शासकों की गिनती में अष्टदिक्पालक देवता भी गिने जाते हैं। सेवा पराः शिव सुरेश कृशानुधर्मा रक्षोम्भुनाथ पवमान धनाधिनाथा बद्धांजलि प्रविलजन्निज शीर्षदेशाः श्री वेंकटचलपते तव सुप्रभातम। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के सुप्रभात समय में अष्टदिक्पाल यानी शिव, इंद्र, अग्नि, यम, निरुति, वरुण, वायु, कुबेर आदि शिरसा क्या करते हैं, नमन करते हुए सेवा प्रदान करते हैं, जो कि सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपगम्यते। राजा या शासक प्रजा के रक्षक होते हैं, वो तो श्री वेंकटेश्वर स्वामी समस्त प्रजा और समस्त राजाओं का रक्षक हैं, सभी शासकों का अधिपति है स्वामी। इसीलिए समस्त भूपाल स्वामी के वाहन बन करके सेवा करते हैं। ये वाहन समस्त भक्तों को संकेत देता है कि यथा हे भक्तगण, आप अपने हृदय को स्वामी का वाहन बनाकर स्वामी की सेवा करो और बहुत ही अद्भुत तरीके से अपना जो जीवन है, जीवन को कृतार्थ बनाओ। सर्वभूपाल वाहन में श्री वेंकटेश्वर स्वामी का जो काली मर्दन में दुष्ट संहारक कृष्ण के रूप में ये दिखाई देता है। बहुत ही अद्भुत प्रकार से हम देख रहे हैं किस प्रकार से स्वामी के इस सर्वभूपाल वाहन में नृत्य करते हुए, वाद्य करते हुए बहुत अद्भुत प्रकार से जा रहे हैं और सभी भक्तों का कल्याण करें, इस भावना से नगर यात्रा को देखने के लिए, नगर यात्रा से बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही उत्तम तरीके से श्री वेंकटेश्वर स्वामी का आज अलंकार करके उनको माता श्रीदेवी और माता भूदेवी के साथ विराजमान करके यात्रा के लिए अभी लेकर के जाया जा रहा है, जिसमें कि हम देख रहे हैं बहुत ही सुगम और भव्य तरीके से आज जो कि सर्वभूपाल हैं, सर्वभूपाल अर्थात सर्वे भूपालाः, सभी राजा, अर्थात ऐसा वाहन जिसमें भगवान समस्त राजाओं के अधिपति रूप में विराजते हैं। तो हम देख रहे हैं सभी राजाओं के अधिपति के रूप में आज माता लक्ष्मी, माता श्रीदेवी और भूदेवी के साथ में किस प्रकार से विराजमान हैं। ये प्रतीत होता है मानो समस्त पृथ्वी के शासक भी भगवान के अधीन हैं। वास्तविक चक्रवर्ती केवल भगवान विष्णु वेंकटेश्वर ही हैं। धर्म, न्याय और लोक कल्याण का अंतिम आधार ईश्वर है। न्यायात पथम न प्रविचलन्ति पदम न धीरा। न्याय के मार्ग से, पथ से कोई यदि धीर लोग पथ होता है, वो अपने पैर को नहीं फिसलाता है, यही बताया गया है। इसी प्रकार यदि भगवान की कृपा होती है, भगवान की दृष्टि होती है, तो हम सभी भक्तगण न्याय पर जाते हुए उनको प्रदर्शित करते हैं, दिखाई पड़ते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। गीता में बताया गया है कि सभी प्राणियों और शासकों के भी अंतर्यामी भगवान ही हैं। चींटी से लेके हाथी तक समस्त जीवात्मा के अंतर्गत, और जीवात्मा का जो शासन करते हैं इस लोक में, उनका भी शासन करने वाला तो वो भगवान विष्णु हैं, जो कि विष्णु की सार्वभौमिक सत्ता है। वो सभी के सर्वभूतानाम, सभी के हृदयों में बैठ कर के निवास करते हैं। राधा जी उसका स्वरूप है, राजाधिराज का स्वरूप बन करके वो नारायण
परो राजा लोकानां पतिरव्ययः। पुराण में भाव बताया गया है कि भगवान ही समस्त लोगों के परम अधिपति हैं। अधिपति भूलोक में जो भी व्यक्ति, जो भी जीवात्मा आत्मा को लेकर के श्वसन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उन सब के अधिपति तो भगवान विष्णु, भगवान वेंकटेश्वर हैं, जो कि आज मंडप में विराजमान होकर के राजाधिराज बन करके छत्र चामर आदि लेकर के वो आज नगर के लिए भ्रमण करने जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं किस प्रकार से अद्भुत तरीके से वो जा रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर का कलियुगाधिपत्य, जो कि कलौ श्री वेंकटेशस्य स्मरणादेव मुक्तिदः, बताया गया है कि कलयुग में बहुत ही अद्भुत देखने हैं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नारदामनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतम् व्यामोहदत्तनिधरानिर्णायमेन अस्मद्गुरोर्भगवतोऽच्युतयैकसिन्धो रामानुजस्य शरणं प्रपद्ये मातापिताय वदयश्चरयो विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन वदन्वयानामाद्यस्य न कुलपतेर् श्रीमद्दलङ्कृतकलं प्रणमामि मोद्धनाभुतं जलस्य महदाह्वयपट्टनादादि भक्तिसारशेखरयोगिमान् भक्ताङ्ग्रेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुने प्रणतोऽस्मि नित्यं नारायणन् वरैकान्नाहन्मुखरैनान् इवन् विरन्दारण्यं च श्रीरार्मुनिषद्विवादरां नञ्जमे मयिवो माये जाये
विजयी भव श्री वेंकटराय विजयी भव श्री वेंकटराय विजयी भव मुनि विनुत दैवराय विजयी भव श्री वेंकटराय विजयी भव मुनि विनुत दैवराय विजयी भव श्री वेंकटराय विजयी भव श्री वेंकटराय भवबन्धमोचन पङ्कजलोचन भवचापखण्डन बहुपापदण्डन भवबन्धमोचन पङ्कजलोचन भवचापखण्डन बहुपापदण्डन कुवलयपालन कुम्भीन्द्रलालन दिविजेन्द्र रक्षण दितिसुत शिक्षण कुवलयपालन कुम्भीन्द्रलालन दिविजेन्द्र रक्षण दितिसुत शिक्षण विजयी भव मुनि विनुत दैवराय विजयी भव श्री वेंकटराय विजयी भव श्री वेंकटराय अकलंक चारित्र हस्तकीलित गात्र मकरालय गेह मधित सम्मोह अकलंक चारित्र हस्तकीलित गात्र मकरालय गेह मधित सम्मोह मकर कुंडल कर्ण महित निरद वर्ण सकल सद्गुण जाल सामगान विलोल मकर कुंडल कर्ण महित निरद वर्ण सकल सद्गुण जाल सामगान विलोल विजयी भव मुनि विनुत दैवराय विजयी भव श्री वेंकटराय विजयी भव श्री वेंकटराय खलजन भीषण कौस्तुभभूषण विलसित शार्ङ्गचाप विविध तनूरूप खलजन भीषण कौस्तुभभूषण विलसित शार्ङ्गचाप विविध तनूरूप बलिमद भंजन परम निरंजन अलमेलु मंगा सहाय वेंकटराय बलिमद भंजन परम निरंजन अलमेलु मंगा
सहाय वेङ्कटराय विजयी भवा मुनिविनुत दैवराय विजयी भव श्रीवेङ्कटराय विजयी भवा मुनिविनुत दैवराय विजयी भव श्रीवेङ्कटराय विजयी भव श्रीदेवी भूदेवी समेतो वेंकटेशो दयानिधिः सर्वभूपालनाथोऽयं पालयत्वखिलं जगत। श्रीदेवी और भूदेवी सहित विराजमान दया सागर भगवान वेंकटेश्वर जो समस्त राजाओं के भी स्वामी हैं, वे संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। और कल्याण सागर श्रीमान मंगलाय विग्रह नगरम पावयन देव श्रीनिवास श्रियम दधातु। कल्याण रूपी सागर मंगलमय स्वरूप श्रीनिवास भगवान नगर को पवित्र करते हुए सबको समृद्धि प्रदान कर रहे हैं। अद्भुत, जो कि सभी राजाओं के राजाधिराज हैं और हम सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि आज नगर के लिए आ रहे हैं बनाने के लिए कृपा दृष्टि को, जो कि भगवान वेंकटेश्वर का कलियुगाधिपत्य यदि हम देखते हैं तो कलौ श्री वेंकटेशस्य स्मरणादेव मुक्तिदः। कलियुग में श्री वेंकटेश्वर ही शरणागतों के रक्षक और लोकपालक हैं। हम भगवान की शरण में, भगवान के चरण में विराजमान हैं। भगवान के द्वारा की गई गतिविधि, भगवान के द्वारा किया गया संकेत ही हमारे लिए आदेश होता है। इस प्रकार का भाव हमारे सभी के अंतर्गत आना चाहिए, जो कि आज भगवान सर्वभूपाल वाहन पर विराजमान होकर के साथ में माता श्रीदेवी और माता भूदेवी को भी विराजमान करके नगर की यात्रा के लिए जा रहे हैं। मानो कि नगर परीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही ये अलौकिक दृश्य हम सब देख रहे हैं साक्षात श्रीनिवास मंगापुरम से, जो कि सर्वभूपाल वाहन में 4 तत्व हैं, जो कि भगवान के चारों ओर मुकुटधारी राजा, दंडधारी सैनिक, राज चिन्ह, छत्र चामर दिखाई जाते हैं। अभी हम किस प्रकार से देख रहे हैं, गज, अश्व, नंदी, वाहन सब भगवान के साथ में विराजमान होकर के भगवान के आगे आगे जाकर रहे हैं, जो कि आज भगवान का सर्वभूपाल के रूप में, जो कि राजाधिराज बन करके मंडप में विराजमान होकर के वे आज जा रहे हैं नगर की यात्रा के लिए। इससे हमें सभी भक्तजनों को संकेत मिलता है कि अहंकार का समर्पण, अर्थात राजा भी भगवान के चरणों में है। भगवान का जो आशीष है, भगवान की जो कृपा है, वो राजा पर तो है, लेकिन एक राजा का जो अहंकार है कि मैं इस एक राष्ट्र का अधिपति हूं, ऐसा जो अहंकार है वो भी भगवान के श्री चरणों में रहता है। धर्म राज्य का आदर्शत्व, शासन धर्माधारित होना चाहिए। धर्माधारित यदि शासन होता है तो वहां पर धर्म से एक एक क्रियाओं को किया जाता है, धर्म में जिया जाता है। तभी तो धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। देख रहे हैं वर्तमान में किस प्रकार से डांडिया नृत्य करते सभी माताएं बहनें श्रीनिवास मंगापुरम में भगवान के सर्वभूपाल वाहन को बहुत ही अद्भुत प्रकार से बना रही हैं। तीसरा है शरणागति। सत्ता का अंतिम लक्ष्य है ईश्वर सेवा है। ईश्वर सेवा यदि हमारे अंतर्गत, हम सभी भक्तों के अंतर्गत आती है तो शरणागति है, भगवान के श्री चरणों को प्राप्त करना।
हमारे पास क्या है क्या नहीं है, इस भाव को बिल्कुल ही जड़ से मूल से समूलम दहती, जो अपने मूल से जड़ से निकाल देता है, वो भगवान के अंतिम लक्ष्य, भगवान की नारायण की सेवा के लिए चला जाता है, जो कि कल्याण श्रीनिवास मुंगापुरम में विशेष महत्व से, विशेष अद्भुत तरीके से आज सर्वभूपाल वाहन को, कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी को सभी नगर में सर्वत्र भ्रमण कराया जा रहा है। और इस प्रकार से जो कि श्रीनिवास मुंगापुरम के कल्याण वेंकटेश्वर विवाहोपरांत कृपा स्वरूप माने जाते हैं। दाम्पत्य गृहस्थ में अद्भुत तरीके से हमारा जीवन होना चाहिए, किस प्रकार से जीने की कला है, जीने के नियम हैं, वो भगवान की शरण में आने से हमें सभी प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ भगवान का स्वरूप करुणा में गृहस्थ पालक है। सर्वभूपाल वाहन पर विराजमान होकर के वे संदेश देते हैं कि जो गृहस्थ राजा, अधिकारी या सामान्य भक्त धर्म पूर्वक जीवन जीता है, वह पालक स्वयं भगवान करते हैं, उसका पालन लालन पालन स्वयं भगवान करते हैं। तो ये देख रहे हैं किस प्रकार से नाना प्रकार के नृत्यों से उमड़ रहा है आज का वाहन, सर्वभूपाल वाहन। विविध प्रकार के नृत्य हैं, संगीत, वाद्य यंत्रों के।
ओम नमो वेंकटेशाय। बहुत ही अद्भुत प्रकार से हम देख रहे हैं कि श्रीनिवास मंगापुरम से इस सर्वभूपाल वाहन को दिव्य दृष्टांत यदि हम देखते हैं तो राजा और परम राज का, क्योंकि ये सर्वभूपाल वाहन है, जो कि इसमें भगवान वेंकटेश्वर, कल्याण वेंकटेश्वर सभी राजाधिराजपति के राजाओं के राजा बने हुए हैं, राजाधिराज हैं। तो पुराणों के अंतर्गत वर्णन आता है कि एक बार अनेक पृथ्वीपति राजा आपस में विचार कर रहे थे कि हम सब पृथ्वी के स्वामी कहलाते हैं, परंतु हमारा भी कोई स्वामी है क्या? तो महर्षियों ने कहा, जिसके संकेत से सूर्य उदित होता है, वर्षा होती है, प्रजा जीवित रहती है और धर्म चलता है, वही परमराज श्रीमन नारायण है। सभी राजा अपने मुकुट उतारकर भगवान के चरणों में रख देते हैं। उसी सत्य का प्रतीक है सर्वभूपाल वाहन, जहां सारे राजा भगवान की सेवा में खड़े हैं और भगवान ही वास्तव राजाधिराज रूप में विराजते हैं। तो कलयुग में वही परमराज कल्याण श्रीनिवास वेंकटेश्वर के रूप में श्रीनिवास मंगापुरम में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और नगर यात्रा के लिए भी जा रहे हैं। किस प्रकार से? क्योंकि नगर के लोगों को नगर का भी परीक्षण करना भगवान का, क्योंकि राजाधिराज है, उनका कर्तव्य है। जहां भी उनको दोष दिखाई देगा वो अपनी उस परम शक्ति से वहीं पर समन कर देंगे। आज का दिव्य दृश्य जो देख रहे हैं कि श्रीदेवी और माता भूदेवी सहित नगर यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो आज का ये अद्भुत क्षण श्री कल्याण श्रीनिवास मंगापुरम के परम करुणा में भगवान सर्वभूपाल वाहन पर विराजमान हैं। उनके दिव्य वाम भाग में श्रीदेवी महालक्ष्मी जो कृपा, ऐश्वर्य और अनुग्रह की अधिष्ठात्री हैं, और दक्षिण भाग में माता भूदेवी जो धैर्य, पालन और मातृ स्नेह की मूर्ति हैं। राजाओं के भी राजा, लोकों के भी स्वामी आज अपनी दिव्य सहधर्मचारिणियों के साथ नगर भ्रमण में भ्रमण कर रहे हैं। मानो स्वयं वैकुंठ पृथ्वी पर उतर आया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है हम सभी भक्तों को। और इससे स्पष्ट संदेश मिलता है कि जहाँ भगवान है, जहाँ परम श्रीमन नारायण है, जहाँ वेंकटेश्वर है, वहाँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य रहती है। वहाँ धरती का कल्याण है, वहाँ धर्म का राज्य है और वहाँ भक्तों का जीवन मंगलमय है। उनकी क्रियाएं, उनके द्वारा किए गए कार्य, प्रत्येक कार्य भगवान श्री वेंकटेश्वर के चरण कमलों में अर्पित होता है। सभी श्रद्धा से, भक्ति से उमड़ करके नाना प्रकार के नृत्यों को करते हुए भगवान की इस शोभा यात्रा को नगर में लेकर के जा रहे हैं। और हम प्रार्थना करते हैं सर्वभूपाल वाहन पर विराजमान कल्याण श्री वेंकटेश्वर भगवान के साथ साथ में माता श्रीदेवी और माता भूदेवी सहित जो कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी आप हमारे हृदय नगर में इसी प्रकार करुणा, समृद्धि और शांति का दिव्य यात्रा करते रहें। अर्थात हमारे अंतर्गत जो भी अवगुण हैं, जो भी द्वेष हैं, जो भी अकृत्य हैं, उन सब को आप समूल जड़ से नष्ट कीजिए और हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को, हमारे चित्त को अपने अनुसार चलाइए, धर्म के मार्ग पर चलाइए। इस प्रकार से भगवान के साथ साथ में माताओं को प्रार्थना करते हैं। श्रीदेवी भूदेवी समेतम श्री वेंकटेश्वर प्रभो नगरम पावय भक्तानां हृदयम में निवस प्रभो। इस प्रकार की हम सभी भक्तगण
भगवान के श्री चरण कमलारविंदों में प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे माता श्री देवी और माता भूदेवी, हमारे भय को, दुखों को दूर कीजिए। इस प्रकार की हम प्रार्थना करते हैं और बहुत ही दिव्य दर्शन पा रहे हैं। आज हम सभी का सौभाग्य का दिन है कि धर्माधिपति राजाधिराज जो कि सर्व भूपाल वाहन पर विराजमान हो करके हम सभी को दर्शन दे रहे हैं। धर्म राज्य का विषय कि भगवान का नगर भ्रमण केवल उत्सव नहीं बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। जहाँ भगवान के चरण पड़ते हैं वहाँ अन्याय, भय और दुख सदैव के लिए दूर हो जाता है। आज धर्म स्वयं वाहन पर आरूढ़ होकर के नगर की रक्षा करने निकला है, जो कि सर्वभूपाल वाहन पर विराजमान है। भगवान हम सभी देख रहे हैं प्रत्यक्ष। और लक्ष्मीभूत समन्वय का रहस्य तो बहुत ही अद्भुत है कि श्रीदेवी अर्थात लक्ष्मी देवी कृपा और समृद्धि को वर्षाने वाली हैं, कृपा रखने वाली हैं, प्रत्येक क्षेत्र में समृद्धि प्रदान करने वाली माता श्री देवी हैं। और भूदेवी जो धैर्य और पालन, क्योंकि जब तक हमारे अंतर्गत धैर्य नहीं होता है और पालन की भावना नहीं आती है तब तक हम कुछ भी संसार में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए धैर्य धारण कराने वाली माता और हमारा పదంబులు తలచిన వారలకు సుఖవిత స్ఫురణంబు కలుగుట అరుదే ఎన్నగా పలుకుల చిలి మగని గన్న బంగారు మన్నా బంగారు మన్నా సేవకుడనై నీ పంచజేరితి ఈడేరితి సేవకుడనై నీ పంచజేరితి ఈడేరితి భావజ జనక దైత్య భంజన భావజ జనక దైత్య భంజన భక్తరంజన సేవకుడనై నీ పంచజేరితి ఈడేరితి రాజగోపాల రమణీయ వేష రాధా వల్లభ గోపాల కృష్ణ రాజగోపాల రమణీయ వేష రాధా వల్లభ గోపాల కృష్ణ హరి 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 ఓ మన్నా మన్నా సంపంగి మన్నా హరి 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 ఓ మన్నా మన్నా సంపంగి మన్నా సేవకుడై నీ పంచజేరితి ఈడేరితి కోరికలిచ్చి నన్నేలుకోవయ్య చేరరావయ్యా కోరికలిచ్చి నన్నేలుకోవయ్య చేరరావయ్యా శారద నీరద వర్ణ శయన పద్మనయన శారద నీరద వర్ణ శయన పద్మనయన
వేరే దైవములా భావించను సేవించను వేరే దైవములా భావించను సేవించను నారద వరద రాజనాయక ప్రాణదాయక నారద వరద రాజనాయక ప్రాణదాయక రాజనాయక ప్రాణదాయక రాజనాయక ప్రాణదాయక సేవకుడనై నీ పంచజేరితి ఈడేరితి సేవకుడనై నీ పంచజేరితి ఈడేరితి భావజ జనక దైత్య భంజన భావజ జనక దైత్య భంజన భక్తరంజన ओम नमो वेंकटेशाय। बहुत ही दैदीप्यमान होते हुए हम देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान को दोनों माताओं के साथ में विराजमान करके नगर भ्रमण पर लेकर के जाया जा रहा है। आज का दिव्य दृश्य श्री देवी और माता भूदेवी सहित नगर यात्रा का हम देख रहे हैं कि आज का ये अद्भुत क्षण कल्याण श्रीनिवास मुंगापुरम के परम करुणामय भगवान सर्वभूपाल वाहन पर विराजमान हैं। उनके दिव्य वाम भाग में श्री देवी महालक्ष्मी जो कृपा ऐश्वर्य और अनुग्रह की अधिष्ठात्री हैं और दक्षिण भाग में भूदेवी जो धैर्य पालन और मातृ स्नेह की मूर्ति हैं। राजाओं के भी राजा लोकों के भी स्वामी आज अपनी दिव्य सहधर्मचारिणियों के साथ में नगर भ्रमण पर जा रहे हैं। मानो स्वयं बैकुंठ पृथ्वी पर उतर आया हो ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। बहुत ही अद्भुत प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो कि लक्ष्मी और भू का समन्वय का रहस्य समृद्धि तभी स्थिर रहती है जब धरती सा धैर्य और धर्म हो। जब तक धरती को हम खनन करते हैं, धरती माता से हम नाना प्रकार की रसों को प्रदान करते हैं, लेते हैं, और लेकिन माता कभी धरती क्रोधित नहीं हुई है। और धर्म हो, धैर्य और धर्म के साथ साथ में होना चाहिए। हम पानी के लिए कुआं खोदते हैं, आवश्यकता पड़ने के लिए फल लेते हैं, वृक्ष काटते हैं, काष्ठ लेते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं माता धरती से हम लेते हैं। लेकिन वो धैर्यवान है, धैर्य स्वरूपा है। इसीलिए कृपा और करुणा, ऐश्वर्य और धैर्य, आज दोनों शक्तियां भगवान के साथ चल रही हैं। दोनों शक्तियों का दैदीप्यमान दर्शन हम पा रहे हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि सर्वभूपाल वाहन पर जो कि श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी विराजमान होकर के अद्भुत प्रकार से सभी को दर्शन देने के लिए नगर में आ रहे हैं। गजराज साथ में चल रहे हैं, अश्व साथ में चल रहे हैं, नंदी साथ में चल रहे हैं। निश्चिंत होकर के किस प्रकार से ये अद्भुत एक लौकिक दृश्य हमें दिखाई दे रहा है कि मानो किस प्रकार से भगवान अपने सेना के साथ में आज हम सभी के बीच में पधार रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो कि भक्तों के घर वैकुंठ आगमन हो रहा हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। भगवान मंदिर में सीमित नहीं रहना चाहते हैं, वे स्वयं भक्तों के द्वार तक आते हैं। आज वैकुंठ चलकर हमारे नगर में आया है ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। संगीत, वाद्य, नाना प्रकार के यंत्र भगवान की इस सेवा में मानो स्वागत कर रहे हों। किस प्रकार से लौकिक द्रव्य जो कि उनको नाना प्रकार की आरती दे करके भक्त उनको रिझा रहे हैं
कि हे परमपिता परमात्मा, कलयुग के साक्षात अवतार, कलयुग के नायक, जो कि आपने हम सभी पर कृपा दृष्टि की, और ऐसी कृपा दृष्टि रखना जो कि दोनों माताओं के साथ में, माता श्रीदेवी और माता भूदेवी के साथ में आज हमारे द्वार पर आप आए हैं। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि साक्षात वैकुंठ उतर के हमारे इस नगर में आ गया हो। इस प्रकार से सभी भक्त अनुमोदित होते हुए हर्षोल्लास से भगवान को लेकर के नगर भ्रमण करा रहे हैं, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है। क्योंकि सर्व के अधिष्ठाता तो, सर्व प्राणियों के अधिष्ठाता तो भगवान नारायण हैं ही, लेकिन भगवान ने तो हम सभी प्राणियों को जन्म दिया है, श्वास दी है, फल दिए हैं, नाना प्रकार के अन्न दिए हैं, और हमें बहुत ही सुंदर प्रकार से प्रतीत हो रहा है इस रथ पर विराजमान होकर के, जो कि नाना प्रकार के अलंकारों से, पुष्पों से विराजमान होकर के जा रहे हैं। राजा से दास बनने की शिक्षा भी हमें मिलती है कि सर्वभूपाल वाहन का गहरा संदेश एक ये भी है कि सच्चा राजा वही है जो स्वयं को भगवान का सेवक माने। किम करोमि इति पौनः पौन्येन गदति सह किम करः। इस भावना से जो भगवान के चरणों में सेवा करे, कार्य करे, वही सच्चा सेवक है। मुकुट का सर्वोच्च स्थान तब है जब वो भगवान के चरणों में झुक जाए, क्योंकि नृप को बनाने वाला तो भगवान है, लेकिन यदि भगवान के आगे नृप राजा अहंकारी होता है, अपने सर्वोच्च जो मुकुट है उसको भगवान के श्री चरणों में झुकाने के लिए उत्सुक नहीं होता है, इच्छुक नहीं होता है, तब तक वो नृप अहंकारी होता है, उस पर भगवान की कोई कृपा नहीं रहती है। इसलिए भगवान का दास बनने की शिक्षा राजा को अवश्य लेनी चाहिए। कल्याण स्वरूप वेंकटेश्वर, क्योंकि ये कल्याण श्रीनिवास है, विवाह परांत करुणा का विशेष रूप, जो कि परिवार, गृहस्थ जीवन और मंगल का आशीर्वाद यहाँ से मिलता है। आज स्वामी केवल दर्शन नहीं दे रहे हैं हम सभी को, ये प्रत्येक परिवार को कल्याण का वर दे रहे हैं कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हम सभी के मन में जो भी विद्यमान इच्छा है वो सभी इच्छाएं हम सबकी पूर्ण हों, लेकिन वो इच्छा केवल धर्म संबंधी होनी चाहिए, भगवान की सेवा संबंधी होनी चाहिए, तभी भगवान हम सभी पर कृपा करेंगे। और अद्भुत प्रकार से सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं और दैदीप्यमान दर्शन हम पा रहे हैं। आध्यात्मिक मोड़ों पर यदि देखते हैं कि नगर क्या है, अर्थात हमारा एक हृदय है। बाहरी यात्रा वास्तव में हृदय शुद्धि की यात्रा होती है। किस प्रकार से भगवान के साथ में, वाहन के साथ में गजराज जा रहे हैं, नंदी जा रहे हैं, अश्व जा रहे हैं, वृषभ जा रहे हैं, किस प्रकार से हम देख रहे हैं भगवान के इस वाहन के साथ साथ में उनके सैनिक जा रहे हैं, छत्र चामर आदि लेकर के बहुत ही संरक्षक सेवा करते हुए उनको हम दिव्य दर्शन किस प्रकार से पा रहे हैं। नाना अलंकारों से अलंकृत हैं, पुष्प मालाओं से अलंकृत हैं, किरीट इत्यादि हाथ में लिए हुए वो आज हम सभी पर कृपा करने के लिए आ रहे हैं। और हे प्रभु, जैसे आप नगर में पधारे हैं वैसे ही हमारे हृदय में भी निवास करेंगे, तो हमारी सारी गतिविधियां आपके द्वारा ही संचालित होंगी। इस प्रकार से हम सभी भक्त गण भगवान के श्री चरण कमलारविंदों में प्रार्थना करते हैं और विनंती करते हैं कि श्रीदेवी भूदेवी युक्त वेंकटेशो दयानिधि भक्त नगर संरक्षी मंगलम दिशतु प्रभो। हम सभी का मंगल हो, हम सभी का शुभ हो, हम सभी भक्तगण
भगवान कल्याण वेंकटेश्वर परमात्मा से तथा श्रीदेवी माता भूदेवी से, तीनों से हम सभी प्रार्थना करते हैं कि भक्त नगर संरक्षी, भक्तों के नगर का संरक्षण करने वाले हम सभी का चारों दिशाओं में, दशों दिशाओं में मंगल हो। वात्सल्य के स्वामी बहुत ही अद्भुत प्रकार से, जो कि श्रीदेवी और भूदेवी सहित विराजमान होकर के नगर में जा रहे हैं, और ये नगर यात्रा एक दिव्य यात्रा है। कल्प वृक्ष और सर्वभूपाल वाहन का दिव्य संबंध हमें झलकता है। देखते हैं किस प्रकार से दिव्य दृष्टि से
ओम नमो वेंकटेशाय। बहुत ही दैदीप्यमान होकर के हम सभी बीच में कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी दैदीप्यमान हो रहे हैं और सर्व भूपाल वाहन पर विराजमान होकर के हम सभी को दर्शन दे रहे हैं माता भूदेवी और माता श्री देवी के साथ में, जो कि चलायमान कल्प वृक्ष का दिव्य दृष्टांत एक अद्भुत तरीके से हम देख रहे हैं। पुराणों में कहा गया है कि वैकुंठ में स्थित कल्प वृक्ष भक्तों की धर्मयुक्त कामनाओं को क्या करता है, पूर्ण करता है। आज वही कृपा मूर्तिमान होकर के सर्वभूपाल वाहन पर विराजमान होकर के श्री देवी और माता भूदेवी सहित कल्याण वेंकटेश्वर नगर भ्रमण कर रहे हैं। हम सभी को दैदीप्यमान दर्शन दे रहे हैं, किस प्रकार से नाना प्रकार के उनको नैवेद्य लग रहे हैं और हम सभी पर अनुग्रह की वृष्टि कर रहे हैं। जैसे मंदिर का कल्प वृक्ष आज चल करके भक्तों के द्वार आया है। देखिए आज स्वयं कल्प वृक्ष चरणों में चलता हुआ हमारे बीच आ रहा है। किस प्रकार से हम देख रहे हैं, ये आप सामने देख रहे हैं, ये कल्प वृक्ष ही है। कल्प वृक्ष यानी चलायमान कल्प वृक्ष, ये चल रहे हैं और उसके बाद में हम जो भी इच्छाएं करते हैं, जो भी कामनाएं करते हैं, वो ये पूर्ण करने वाले हैं। एक प्राचीन कथा में आता है कि एक चक्रवर्ती राजा ने स्वर्ग का कल्प वृक्ष पाने की इच्छा की थी ऋषियों से। तो कल्प वृक्ष पाने से पहले उस परम प्रभु को पाओ जिसके चरणों में अनंत कल्प वृक्ष निवास करते हैं। इस प्रकार का ऋषियों ने उनको कहा। तो राजा ने भगवान की शरण ली और समझ गया कि भगवान की कृपा ही वास्तविक कल्प वृक्ष है, क्योंकि कल्प वृक्ष हमें जो देता है वो भगवान की कृपा दृष्टि से ही देता है। यदि कृपा दृष्टि कल्प वृक्ष पर भगवान श्री वेंकटेश्वर की है तो क्यों ना हम भगवान श्री वेंकटेश्वर के पाद चरण कमलार विंदों में अर्पित होकर के श्रद्धा से, भक्ति से, संतोष पूर्वक उनको हम स्मरण करें। जो कि सर्वभूपाल वाहन का संदेश राजाओं के भी राजा भगवान वेंकटेश्वर ही हैं, सभी इच्छाओं के पूर्ण करता वही हैं। तो हम सभी भक्तों को उन्हीं के पाद चरण कमलार विंदों में प्रार्थना करनी चाहिए, भक्ति भाव रखना चाहिए। किस प्रकार से संकीर्तन कर रहे हैं, नाना प्रकार के नृत्य कर रहे हैं, वाद्य कर रहे हैं, संगीत करते हुए भगवान को दोनों माताओं के साथ विराजमान करके अपने नगर में भ्रमण करा रहे हैं। ये दिव्य अवसर हम सभी देख रहे हैं साक्षात कल्याण श्री वेंकटेश्वर मुंगापुरम से। श्रीनिवास मुंगापुरम ये अद्भुत दृश्य हमें अलौकिक दृश्य है हमारे लिए, जो कि श्री देवी और माता भूदेवी कल्प वृक्ष की दो शाखाएं हैं। श्री देवी शाखा जो है ऐश्वर्य सौभाग्य कृपादायिनी है और द्वितीय शाखा है माता भूदेवी जो कि धैर्य पालन जीवन संतुलन देने वाली शाखा है। जब ये दोनों शक्तियां भगवान के साथ हों तभी कल्प वृक्ष पूर्ण फल देता है। आज कृपा और करुणा, समृद्धि और स्थिरता कल्प वृक्ष की दो शाखाओं की भांति भगवान के साथ नगर में विचरण कर रही हैं। हम सभी उनके दर्शन पा रहे हैं और सर्वभूपाल वाहन जो कि धर्म कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष हर इच्छा पूरी नहीं करता है, केवल धर्म में इच्छा पूर्ण करता है। उसी प्रकार सर्वभूपाल वाहन सिखाता है कि राज्य, शक्ति और वैभव तभी फलते हैं जब वे धर्म की जड़ से जुड़े हों। यदि राज्य, शक्ति, वैभव धर्म की शक्ति से जुड़े नहीं रहते हैं तो उनका कोई औचित्य नहीं होता है, उनका कोई हेतु कारण नहीं निकलेगा। वो इधर से आते हैं, इधर विकार में नष्ट हो जाते हैं। तो धर्म की भूमि में
रोपा गया शासन ही कल्प वृक्ष बन करके फलता है। इसीलिए धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, जो कि पूर्व बताया गया कि धर्म क्या है, सत्य मार्ग पर चलना ही धर्म है। भक्त हृदय में कल्प वृक्ष का रोपण करना, जो कि नगर यात्रा का आंतरिक अर्थ निकलता है। भगवान वाहन नहीं है, भक्तों के हृदय में कल्प वृक्ष रोपने आए हैं। हम सभी के हृदय में भगवान कल्प वृक्ष को रोपने के लिए आए हैं। वो रोप करके जा रहे हैं, अर्थात वो अपना दर्शन हमें दे रहे हैं। माता के साथ में, दोनों माताओं के साथ में अपने देदीप्यमान दर्शन साक्षात हमें दे रहे हैं। किस प्रकार से मंडप में विराजमान हैं, नाना प्रकार के पुष्पों से अलंकृत हैं, सर्वभूपाल वाहन पर विराजमान हैं। हम उनके जो दर्शन कर रहे हैं वो ही साक्षात हमारे हृदय में एक अंकुर उत्पन्न करके जा रहे हैं, अंकुर रोप करके जा रहे हैं। और उस अंकुर को पैदा करना, उस अंकुर को वृद्धि करना हमारा कर्तव्य रहता है। किस प्रकार से उसको जल देना है, किस प्रकार से उसको वृद्धि करनी है, बढ़ाना है। अर्थात भगवान ने जो अभी वर्तमान में हम सभी को दर्शन दिया है, उस दर्शन को ज्यों की त्यों बना करके अपने कर्मों को करना ही कल्प वृक्ष की रक्षा करना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो कि हम वर्तमान में देख रहे हैं। भगवान दोनों माताओं के साथ में वर्तमान में हमें दर्शन जो दे रहे हैं, इन दर्शन को हम हमेशा के लिए अपने चित्त में बैठा लेंगे और इनके दर्शन को करने से ही हम प्रत्येक क्रिया को करें तो हमारी सभी क्रियाएं मानो कि कल्प वृक्ष का फल दे रही हों। तो हे स्वामी, हमारे हृदय में भक्ति का ऐसा कल्प वृक्ष रोप दीजिए। चिरकीर्ति जाला, श्रीराज गोपाल चिरकीर्ति जाला, कारुण्य गुणशील कल्याण लोला, कारुण्य गुणशील कल्याण लोला, श्रीराज गोपाल चिरकीर्ति जाला। समरूप बहुल प्रताप, भावज समरूप बहुल प्रताप, नंद गोप कुमारा नवनीत चोरा, नंद गोप कुमारा नवनीत चोरा, चंदन मंदार समकीर्तिहारा, श्रीराज गोपाल चिरकीर्ति जाला, कारुण्य गुणशील कल्याण लोला। करुणारसापांग गरुड़ तुरंग, करुणारसापांग गरुड़ तुरंग, परम वचो वेद्य भवरोग वैद्य, परम वचो वेद्य भवरोग वैद्य, दक्षिण द्वारका स्थल कृत लीला, दक्षिण द्वारका स्थल
कृतलीला रक्षिंपगदवय्या राधिकलोला श्रीराजगोपाल चिरकीर्तिजाला कारुण्यगुणशील कल्याणलोला విజయంబు పాలించు విజయ సహాయ విజయంబు పాలించు విజయ సహాయ విజయ రాఘవు నేలు వేల్పులరాయ విజయ రాఘవు నేలు వేల్పులరాయ నీ పాద పద్మములు నెరనమ్మినాడా నీ పాద పద్మములు నెరనమ్మినాడా చేపట్టి నన్ను కటాక్షించి రక్షించు శ్రీరాజగోపాల చిరకీర్తిజాల శ్రీరాజగోపాల చిరకీర్తిజాల కారుణ్య గుణశీల కళ్యాణలోల కారుణ్య గుణశీల కళ్యాణలోల శ్రీరాజగోపాల చిరకీర్తిజాల कल्पद्रुमाय नमस्तुभ्यं वेंकटेश दयानिधे सर्वभूपालनाथाय भक्ताभीष्टप्रदायिने। हे दया सागर भगवान वेंकटेश्वर, आप ही सच्चे कल्प वृक्ष, समस्त राजाओं के स्वामी और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपको हम सभी भक्तगण बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं आपके दैदीप्यमान दर्शन को प्राप्त करके, जो कि माता श्री देवी और माता भूदेवी समेत भक्त वत्सल दयानिधि कलयुग प्रत्यक्ष देव श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी को कोटि कोटि हम सभी वंदन करते हैं। आज का ये क्षण अत्यंत पावन है, अत्यंत मंगलमय है, क्योंकि स्वयं वेंकट निवासी वैकुंठ के परम अधिपति प्रभु हमारे बीच पधार करके सर्वभूपाल वाहन पर दिव्य दर्शन दे रहे हैं। किस प्रकार से नाना अलंकारों से अलंकृत वैभव ऐश्वर्य युक्त हम सभी को ये दर्शन दे रहे हैं। सर्वभूपाल अर्थात समस्त पृथ्वी के राजा, समस्त दिशाओं के अधिपति, समस्त शक्तियों के स्वामी भी जिनके चरणों में नत हों, वे ही हैं श्री वेंकटेश्वर। आज का ये वाहन हमें स्मरण कराता है कि वास्तविक चक्रवर्ती कोई मानव नहीं, केवल भगवान ही है। क्योंकि जो मानव चक्रवर्ती बनता है उसको भी भगवान के श्रीड़ी कमल चरणारविंदों में अर्पित होना पड़ता है। अपने उस मुकुट को, किरीट को भगवान के चरणों में स्थापित करना पड़ता है। तो इस वाहन से हमें ये शिक्षा अवश्य प्राप्त होती है। सत्ता का सर्वोच्च जो शिरोमणि स्थान भगवान के चरण में ही है। जहां ईश्वर का शासन है वही सच्चा धर्म राज्य है। ईश्वर के विरोध में किया गया शासन वो तो अधर्म राज्य कहलाता है। वो अधर्म राज्य अधिक समय में टिकता भी नहीं है, रहता भी नहीं है। बहुत ही भक्तों की धर्ममय कामनाएं पूर्ण करते हुए भगवान कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी आज हम सभी के मध्य में दर्शन दे रहे हैं। और आज वही कल्प वृक्ष हम सभी के मध्य में मंदिर से चल करके
हम सभी के इच्छाओं को, हम सभी की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आए हैं। सर्वभूपाल वाहन पर विराजमान श्रीदेवी भूदेवी सहित कल्याण श्रीनिवास स्वामी आज प्रत्येक भक्त के द्वार अनुग्रह वर्षाने के लिए निकले हैं। अपने इन देदीप्यमान दर्शनों से मानो स्वयं वैकुंठ आज गलियों में उतर गया हो और नाना प्रकार के नृत्यों को करते हुए माताएं भक्तगण संगीत कर रहे हैं और किस प्रकार से वेद पाठी ब्राह्मण नाना प्रकार के वेदों को, मंत्रों को उच्चारित करते हुए ये अलौकिक दृश्य दिखाई दे रहा है। बहुत ही ये अलौकिक दृश्य एक अद्भुत है। गृहस्थ का जीवन का मंगल, परिवार का संरक्षण, विवाह सौभाग्य का आशीर्वाद, संतानों का जो कल्याण है वो, और जीवन में शांति और समृद्धि, यही स्वरूप कराता है, कल्याण वेंकटेश्वर का स्वरूप कराता है। आज जो भी भक्त श्रद्धा से प्रभु का दर्शन करेगा उसके जीवन में निश्चित ही मंगल का उदय होगा। और हम सभी किस प्रकार से भगवान के दर्शन पा रहे हैं, ऐसे दिव्य दर्शन से भगवान हम सभी के चित्त को, हमारे सभी प्राणियों की इंद्रियों को अपने स्वायत्त अधिकार में करते हैं, अपने अनुसार वो चलाते हैं और हम उनके अनुसार ही चलते हैं। इसीलिए भगवान के श्री चरण कमलारविंदों में हमारा सर्वस्व न्योछावर है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा की भावना यदि हम ही सब के अंदर में आ जाती है तो किस प्रकार से हम दर्शन पा रहे हैं। माता श्रीदेवी और माता भूदेवी के साथ में विराजमान हैं सर्वभूपाल वाहन पर, और आज नगर को पवित्र कर रहे हैं। किस प्रकार से, वैसे ही हमारे हृदय को, हमारी अंतरात्मा को पवित्र करें। हम भगवान से, कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी से हम सभी भक्त यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप समस्त भूपालों के स्वामी हैं वैसे हमारे जीवन का संचालन करें। विश्वपति
ओम नमो वेंकटेशाय। एते चांशकलाः पुंस कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। समस्त अवतार भगवान के अंश हैं, परंतु स्वयं भगवान ही जगत की रक्षा करते हैं। जब जब लोग संकट में पड़ता है, इस लोक की रक्षा करने के लिए वही आते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि राजाओं की रक्षा करने वाले भी भगवान ही हैं। यही भाव सर्वभूपाल वाहन में प्रकट होता है, क्योंकि जब लोग संकट में होंगे तब अवश्य राजा भी संकट में आता है। तब वो धर्मयुक्त राजा भगवान से आग्रह करता है, प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आपने आपकी कृपा से मैं राजा पद को प्राप्त हुआ, नृप पद को प्राप्त हुआ, लेकिन आपके होते हुए मुझ पर और मेरी प्रजा पर, मेरे राज्य में संकट आ रहा है। जब ऐसी वो प्रजा के निमित्त भगवान के चरण कमलारविंदों में प्रार्थना करता है, तो हमारे पाप संतापों को नष्ट करने के लिए भगवान कलयुग के साक्षात अवतार नायक स्वयं प्रकट हो जाते हैं और वो हम सभी की रक्षा करते हैं। पृथ्वी के राजाओं का भगवान के चरणों में समर्पण होना अर्थात धर्मयुक्त राज्य की स्थापना होना। समास्त्रता ये पदपल्लवप्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे। जो लोग भगवान के चरण कमल की शरण लेते हैं वे संसार सागर से पार हो जाते हैं, पुनः इस भव सागर में दोबारा नहीं आते हैं। एक बार वो मुक्त हो गए तो दोबारा कभी नहीं आते। राजा हो या सामान्य भक्त, सभी की अंतिम शरण तो भगवान ही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस प्रकार की भावना हम सभी के अंतर्गत है और हम दिव्य दर्शन पा रहे हैं कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के, जो कि दोनों माताओं के साथ में विराजमान होकर के मंडप में सर्वभूपाल वाहन पर विराजमान होकर के और झूलते हुए हम सभी पर कृपा वर्षाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि भगवान ही वास्तविक पालक और स्वामी हैं हम सभी का। क्योंकि हमारे ऊपर जो अधिपति है वो एक नृप हो सकता है, राजा हो सकता है, शासक हो सकता है, वो शासन कर सकता है, लेकिन शासक के ऊपर शासन करने वाला तो भगवान ही है। न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिंगम। भगवान का कोई स्वामी नहीं है, वे स्वयं ही सर्वोच्च अधिपति हैं। इसीलिए सभी भूपाल उनके क्या हैं? अधीन हैं। यही सर्वभूपाल वाहन का तत्व है। आज हमें सभी दैदीप्यमान दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, जो कि नाना पुष्पों से अलंकृत होकर के इस मंडप में विराजमान होकर के नगर की रक्षा करने हेतु, नगर का परिरक्षण करने हेतु, नगर को देखने हेतु आज भगवान दोनों माताओं के साथ में विराजमान होकर के क्या अद्भुत दृश्य दे रहे हैं। हम सभी भक्त उनके पाद चरण कमलारविंदों में प्रार्थना करते हैं कि हमारी चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, आत्म शुद्धि कीजिए और हमारी एक एक क्रियाएं, हमारी एक एक चेष्टा आपके श्री चरणों में लगी रहे। गलत हो, सही हो, उचित हो, अनुचित हो, लाभ हानि, जय पराजय, सही गलत का निर्णय देने वाले प्रभु आप ही हैं, जो कि सर्वभूपाल वाहन पर विराजमान हैं। क्योंकि हम तो आपके ही अधीन हैं। आपकी जो शक्ति है, आप अपनी शक्ति के द्वारा
हमारी लगाम को पकड़े हुए हैं। हम तो आपके कठपुतली हैं, जैसे नचाओगे वैसे हम सभी नचते हैं, नाच करते हैं। ఎంతకెంత ఇది ఏమని పొగడుట ఇంత సేయ నీకు ఎదురా వీరు. ఎంతకెంత ఇది ఏమని పొగడుట ఇంత సేయ నీకు ఎదురా వీరు. పిడుగుల బోలెడి పెను నీ నఖముల కెడయక హిరణ్యుడెట్లుండెనో. పిడుగుల బోలెడి పెను నీ నఖముల కెడయక హిరణ్యుడెట్లుండెనో. ఉడికెటి చక్రాయుధము వేడికిని జడియక మగరెటు సహించెను. ఉడికెటి చక్రాయుధము వేడికిని జడియక మకరెటు సహించెను. ఎంతకెంత ఇది ఏమని పొగడుట ఇంత సేయ నీకు ఎదురా వీరు. శరపరంపరల శిరమును నరకగ ఎరగొని రావణుడేమనెనో. శరపరంపరల శిరమును నరకగ ఎరగొని రావణుడేమనెనో. పరిగలు వారగ బ్రహ్మాండ భాండము గురుశంకరవం గోర్చుట ఎట్లో. పరిగలు వారగ బ్రహ్మాండ భాండము గురుశంకరవం గోర్చుట ఎట్లో. सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हम सभी देख रहे हैं भगवान श्री के इस वाहन को, सर्वभूपाल वाहन को देख रहे हैं किस प्रकार से सर्वभूपाल वाहन पर दीप्यमान हो रहे हैं हमारे माता दोनों के साथ में, जो कि इस जगत में चाहे कितने ही राजा शासक और शक्तियां क्यों न हो, उन सब के परम स्वामी केवल भगवान हैं। सच्चा ऐश्वर्य मुकुट में नहीं, भगवान के चरणों में समर्पण में है। जहां श्रीदेवी ही कृपा और भूदेवी का धैर्य और वेंकटेश्वर भगवान की करुणा एक साथ प्रकट होती है, वही धर्म, शांति और कल्याण का राज्य स्थापित होता है। आज सर्वभूपाल वाहन पर विराजमान श्रीदेवी माता भूदेवी सहित कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के हम दैदीप्यमान दर्शन कर रहे हैं, जो कि हम इनसे यही पाते हैं कि हमारी जो कि भक्ति भाव में इच्छा हो, हमारे जीवन में राज्य अहंकार को नहीं, भगवान की भक्ति को सौंप देना चाहिए।
तब वही प्रभु हमारे जीवन के रक्षक, पालक और कल्याणकर्ता बन जाते हैं। इसलिए राजाओं के भी राजा, भक्तों के भी आधार श्री देवी माता भूदेवी सहित कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी हम सबके जीवन में धर्म, शांति और मंगल का नित्य निवास करें। ये हम सबकी भगवान वेंकटेश्वर के और दोनों माताओं के चरण कमलारविंदों में विनंती है और हम पर वो कृपा बनाए रखें। श्रीमद् भागवत महापुराण में राजाओं के भी स्वामी स्वयं भगवान हैं। जो उनके चरणों की शरण लेते हैं वे संसार सागर हैं, पार हो जाते हैं। आज ही परम पालक श्री देवी माता भूदेवी सहित सर्वभूपाल वाहन पर विराजमान होकर हम सबके जीवन का कल्याण करने पधारे हैं, जो कि बहुत ही इस वाहन में झूलते हुए नगर को परिरक्षित करते हुए हम सभी के मध्य आ रहे हैं। सर्वभूपालनाथाय वेंकटेशाय ते नमः। श्री भूयुक्ताय देवाय मंगलम में प्रयच्छ में। सर्वभूपाल पर वाहन पर विराजमान होकर के हे कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी हम सभी को संरक्षण शरण दीजिए और दोनों माताओं से भी हम सभी भक्त मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि धैर्य धारण करने की शक्ति, पवित्रता, शुद्धता धारण करने की शक्ति हम सबको आप दीजिए। जो कि जब जब पृथ्वी पर से भार पीड़ित होता है, भार से जब पीड़ित होती है पृथ्वी, तब भगवान अवतार लेते हैं, राजाओं का मार्गदर्शन और धर्म की स्थापना करते हैं। सर्वभूपाल वाहन बताता है कि धर्मयुक्त शासन का मूल भगवान की शरण है। जो कि दैदीप्यमान किस प्रकार से हो रहे हैं। कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी अद्भुत प्रकार से भागवत में बार बार भगवान को लक्ष्मीपति और भूपति भूदेवी के रक्षक रूप में वर्णित किया गया है। अर्थात लक्ष्मी कृपा और ऐश्वर्य, भू अर्थात पालन और स्थिरता। जब भगवान इनके साथ विराजते हैं तब संपूर्ण जगत का कल्याण होता है। यही दृश्य आज की नगर यात्रा में प्रकट हो रहा है। हम देख रहे हैं किस प्रकार से दैदीप्यमान दर्शन को। ओम नमो वेंकटेशाय। शृंगारशीलुनकु मंगलम। शृंगारशीलुनकु मंगलम। संगीतलोलुनकु मंगलम। शृंगारशीलुनकु मंगलम। संगीतलोलुनकु मंगलम। शृंगारशीलुनकु मंगलम। కనకాంబరునకు కరుణాకరునకు మనసిజ గురునకు మంగళం. కనకాంబరునకు కరుణాకరునకు మనసిజ గురునకు మంగళం. మునివరదాతకు ధనుజ విజేతకు మనుకుల నేతకు మంగళం. మునివరదాతకు ధనుజ విజేతకు మనుకుల నేతకు మంగళం. శృంగారశీలునకు మంగళం. సంగీతలోలునకు మంగళం. శృంగారశీలునకు మంగళం.
హరికి విశ్వాధారునకు మధు సంహారికి మంగళం. విధినుత హరికి విశ్వాధారునకు మధు సంహారికి మంగళం. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ